जय हिंद दोस्तों। पेपर लीक का क्वेश्चन पेपर लीक का ट्रेंडिंग अभी चल रहा है और इतने तरीके से ये पेपर लीक हो रहा है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में होता था, अब आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ भी पेपर लीक आ गया। आप ये स्क्रीन में जो पेपर का कटिंग देख रहे हैं इसको आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को साफ पता चलेगा कि ये पेपर लीक कहाँ से कैसे हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये पेपर लीक के बारे में मुझे कहा गया तो मैंने सोचा कि रेलवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम जितने भी होते हैं इतना आसानी से पेपर लीक नहीं हो सकता है। तो मैंने इसके बारे में पता किया तो ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपन बहाली नहीं था। ये जो पेपर लीक हुआ है वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है उसका पेपर लीक हुआ है। इसके बारे में हम बता रहे हैं कि इसमें जब पेपर लीक हुआ तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दोनों में कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है ये आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है थोड़ा भी यदि उनको लगे कि ये गलत हुआ है तो गवर्नमेंट का कोई भी यदि पेपर इधर उधर होता है तो उसका एक्शन तुरंत होता है। वही एक्शन इसमें भी लिया गया है। आप लोग को हम बताएंगे कि अब जितने भी डिपार्टमेंटल रेलवे का जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे, अब कोई डिपार्टमेंटल जो इंडिविजुअल होता था कि अगर यदि ईस्टर्न रेलवे का निकला है तो सेंट्रल रेलवे का निकला है तो अपना एग्जाम वो ले रहा है, ईस्टर्न रेलवे का निकला है तो ये अपना एग्जाम ये ले रहा है। अब वो सिस्टम खत्म हो गया। जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे, जितने भी हैं जोन, वो सभी का डिपार्टमेंटल एग्जाम आरआरबी ही अब कंडक्ट कराएगी। तो इससे ये फायदा होगा कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है वही जाएगा बिल्कुल। और पैसा का जहाँ खेल होता था, अधिकतम ये पैसा का खेल हर एक जगह होता था, डिपार्टमेंटल में होना ही था। बिना पैसा दिए कोई भी डिपार्टमेंटल पास समझिए कि 8 से 10% होता ही था। बाकी समझिए कि अगर यदि ऐसा संज्ञान में आया है तो समझ लीजिए कि ये आज का खेल नहीं होगा, ये सदियों से चलता आ रहा होगा और ये आज जाके इस मसला में फंसा है कि इसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी डिपार्टमेंटल है इसको ख़त्म ही कर दिया है। तो ये घटना है पूर्व मध्य रेलवे का, जहाँ पे लोको पायलट का जो डिपार्टमेंटल होता है एग्जाम, जिसमें से एलडीसी और जीडीसी 2 प्रकार का वैकेंसी निकाली जाती है, उसी में ये मामला फंसा है। और इसमें जितने भी लेन देन हुआ है वो मामला पकड़ा गया है और पकड़ाने के बाद इस पर कठोर एक्शन लिया गया है। और कठोर एक्शन ये है कि अब जितने भी एग्जाम होंगे रेलवे का डिपार्टमेंटल में, जीडीसी और एलडीसी का जितने भी एग्जाम होंगे, अब ये अपना जो होता था रेल मंडल, जो अपना रेल मंडल होता था वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाएगी। अब जितने भी ये एग्ज़ाम होंगे वो आरआरबी के थ्रू ही कंडक्ट होगी। और इसमें समझिए कि जो धांधली है, जो प्रश्न पत्र का लीक का मामला है, वो कहीं ना कहीं स्टॉप होगा और ये बंद होगा। जिसके तहत आप समझ लीजिए कि जितने भी कैंडिडेट है, जेन्युइन कैंडिडेट है, जो उस लेवल के लायक हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें मतलब काम करते हुए भी अपना वो पढ़ाई जारी रखे हैं और उस लायक अपने आप को बना के रखे हैं, तो समझिए कि वो जेन्युइन कैंडिडेट अब रेलवे में भी अच्छे पोस्ट पर आसानी से भर्ती हो सकते हैं। पहले क्या था कि आप एग्ज़ाम भी लिखो लेकिन आपको कहीं ना कहीं पैरवी या सोर्स के माध्यम से ही आपको ये पद हासिल होता था और आप जो जितने डिपार्टमेंटल एग्जाम होते थे वो पास कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। तो आप समझ लीजिए कि जितने भी आरआरबी में या फिर रेलवे डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी हैं, ग्रुप डी से लेकर के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी के लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ है। समझिए कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक समझिए कि जो भी कैंडिडेट रेलवे में आता है वो समझिए कि यदि जो नीचे पायदान पे भर्ती होते हैं लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में, आप सोचिए ये सबसे नीचे स्तर की वैकेंसी है। और अगर यदि यहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, एक गरीब का लड़का, और वहाँ पहुँचने पर अगर यदि उनको प्रमोशन के लिए या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आगे बढ़ने के लिए गई, उसमें पैसा की बात आ जाती है, तो समझ लीजिए कि वो कहाँ से दे पाएगा। जिसके पास पैसा है वो आगे निकल जाता था और जिसके पास पैसा नहीं रहता वो पीछे रह जाता था। जिसके वजह से कितने लड़के हैं वो अपने आप में मायूस रहते थे। लेकिन वो डिपार्टमेंट में काम करते रहते, लेकिन मुंह खोलने का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कहाँ कहा जाए। सबको पता होता था लेकिन कहाँ किसको बोला जाए ये चीज़ हो नहीं पाता था। लेकिन अब मैं ये बोलूँगा कि जितने भी निचले स्तर के कर्मचारी हैं जो रेलवे में आ रहे हैं, भाई आप निफिक्र होकर के आप जो पोस्ट पे अभी कार्य कर रहे हैं उस पोस्ट पे आप बिल्कुल खुशी मन से काम कीजिए। और अगला जितने भी डिपार्टमेंटल एलडीसी और जीडीसी का वैकेंसी आएगा उसमें आप लोग निफिक्र होकर के तैयारी करते रहें। और अब आप लोग का जेन्युइन का इसमें रिजल्ट होगा और आप लोग जो चाहे होंगे वो पोस्ट में आसानी से आप लोग जा सकते हैं। तो आज का समझिए कि रेलवे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। आप देख सकते हैं रेल मंडल ने
नई दिल्ली से ये एक्सेप्ट हो गया है और वो घोषणा भी कर दिया है कि अब जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा वो आरआरबी के द्वारा ही कराया जाएगा और सफल अभ्यर्थी को आरआरबी कंडक्ट करवा करके रेलवे विभाग को और उस मंडल को सौंपेगी। तो समझिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो पिछड़ते जाते थे और ये एक पिछड़ने का जरिया था जो कहीं ना कहीं रेलवे विभाग ने इसको ख़त्म किया है। बहुत अच्छा पहल कहा जा सकता है और आप लोग जितने भी निचले पायदान के कर्मचारी हैं आप लोग तैयारी करते रहें, लगे रहें। तब तक के लिए जय हिंद।